बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चौथी वीडियो माशाल्लाह बन रही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया है। बड़ा अनएक्सपेक्टेडली मैं नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई ऐसा फ़ीडबैक मिलेगा। तो उन सब साहिबान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल की है। बहुत नवाजिश और उम्मीद है कि मेरे जवाबात से आप कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद हुए होंगे। जिन साहिबान ने कॉल की है उन्हें उसका ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा मुझे कॉल करने का। इस तरह आप कीप इट अप, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग जिन्होंने कॉल की है उनको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा। अच्छा जी, अब आते हैं मटीरियल्स की तरफ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि हम अगर 5 मरले का घर है तो उसके लिए हमें तकरीबन कोई 50-55 हज़ार, ये एवरेज होती है, इसमें 5-10% प्लस माइनस होता है। 50-55 हज़ार आपको ईंट रिक्वायर्ड होती है और कुछ 400-500 बोरी, 450-500 बोरी सीमेंट की लगती है। इसी तरह आप स्टील जब भी कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपका नीचे ऊपर एक जैसे सेट हैं, रूटीन की छतें हैं, रूटीन के वो दीवारें हैं, तो आपका तकरीबन कोई 2 से 2.5 kg पर स्क्वायर फिट एक आम एवरेज हमारे यहाँ स्टील ऐसे काउंट होता है। तो 2-2.5 kg पर स्क्वायर फिट, तो जितना भी स्क्वायर फिट आपका कवर्ड एरिया है तो उसको आप 2.25 या 2.250 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो अप्रॉक्सीमेट आपको स्टील का आइडिया हो जाता है अंदाज़ा लगाने के लिए कितना स्टील लगेगा। इसी तरह ईंट है तो ईंट आपकी जो है वो तकरीबन 5 मरले के घर पे 50-55 हज़ार और 10 मरले के घर पे तकरीबन 90,000 से 1 लाख के दरमियान ईंट आपकी लगती है। सीमेंट है तो वो तकरीबन आपका 500 बोरी के करीब 5 मरले में और 1000-1100 बोरी आपकी लग जाती है। 1200 तक भी जा सकती है, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपका सीमेंट है 10 मरले के घर पे। अच्छा, उसके बाद ये आपके मटीरियल हो गए। सैंड लोकल जो है वो आपके अगर 8 सैकड़े आप क्रश मंगवा रहे हो सैंड तो वो आपकी 10 मरले के घर के ऊपर 4 से 5 डंपर वो लग जाते हैं। इसी तरह आपके जो क्रश के तकरीबन 2 से 3 डंपर लग जाते हैं। ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ आपका ये मटेरियल होता है। मटेरियल को देखना या उसको मंगवाना वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। वो ज़रूर आपको मशवरा करके फिर जब मंगवाएं किसी से तो मंगवाएं, रेट वेट ले के मंगवाएँ, तो वो उसमें फिर इशू नहीं आता कोई भी। और अच्छा मटेरियल मंगवाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई 1000, 2000, 4000 अगर कोई रेट अच्छा दे रहा है, आपको ज़्यादा दे रहा है और मटेरियल बहुत अच्छा है, उसका आपने मटेरियल देखा हुआ है और वो अच्छा मटेरियल है तो आपको वही मंगवाना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ सेविंग नहीं हो जाती। अच्छा मटेरियल मंगवाएं और अच्छा मटेरियल यूज़ करें। इसके बाद आप आ जाएँ बुनियादों में। जब हम बुनियाद की खुदाई कराते हैं तो यहाँ मैंने पिंडी इस्लामाबाद में ये देखा है, फ्रेंड लाहौर में तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पर लोग टर्माइट नहीं करवाते। और जबकि टर्माइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसको दीमक बोलते हैं, दीमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद के एरिया में, पिंडी के एरिया में। तो यहाँ मैंने देखा यहाँ ट्रेंड नहीं है टर्माइट प्रूफिंग के लिए कोई भी स्प्रे करवाना या कुछ। तो आप बुनियाद का जब भी काम हो आपका बुनियाद खुदाई करवा के आप उसके अंदर ये देखें, जिस तरह इसमें टर्माइट स्प्रे करते हैं, इस तरह ये मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें टर्माइट स्प्रे होती है, इस तरह से आप बुनियादों में स्प्रे करवाते हैं। ये कंपनी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मेरा इन पर ट्रस्ट इसलिए है कि मैं पिछले 15-16 साल से इनसे काम करवाता हूँ। सारा स्प्रे मेरा यही करते हैं। मुझे आज तक टर्माइट का कभी कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन कहीं नहीं आई। तो ये आप इस तरह स्प्रे करते हैं। एक दफ़ा हमें बुनियादों में टर्माइट करनी होती है और फिर जब हम लोग फ्लोर्स 148 करते हैं, फ्लोर्स से पहले अंदर जब मिट्टी की कम्पैक्शन वगैरह करके और उसके बाद 148 कंक्रीट करते हैं फ्लोरिंग से पहले, तो वहाँ पर फ्लोरिंग से पहले भी ये एक दफ़ा फिर टर्माइट करवानी होती है। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं कि ये 148 से पहले अंदर लेवल हो गया, सारा मिट्टी का कम्पैक्शन हो गई है, तो फिर एक दफ़ा ये 148 से पहले हमने ये टर्माइट की है सारी अंदर ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद इस पर कॉन्क्रीट होगी 148 और उसके बाद 124 होगी। तो ये कंक्रीट से ऊपर होंगी तो तब आपका फ्लोर तैयार होगा टाइल या पत्थर के लिए, जिस चीज़ के लिए भी है। तो ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। प्लस अब जो मोस्टली इस्लामाबाद पिंडी में जो अब ये जो आपके अर्थक्वेक्स की वजह से ये इसमें बहुत ज़्यादा अब इश्यूज़ आ गए हैं लोगों को ब्रिक वर्क पे। तो मोस्टली अब तो मैंने सुना है, मैं तो आई एम नॉट श्योर, आप लोगों को पता होगा कि अब तो यहाँ पर जितने भी सीडीए के ड्राइंग्स हैं वो सारी कॉलम बीम स्ट्रक्चर रिकमेंड करते हैं कि कॉलम बीम स्ट्रक्चर के साथ आपने काम करना है, जो भी करना है, कि ये अर्थक्वेक से आपको सेव कर देती है। तो उस सूरत में आप लोगों ने जो देखने वाली बात है वो ये है कि
जब आप बुनियादें खुदाई हो जाती हैं तो फिर आपने उसके साथ कॉलम्स की खुदाई, बुनियाद की खुदाई से कोशिश करें हमेशा 1-1.5 फुट नीचे जाए, वो उससे नीचे होनी चाहिए। 3 बाई 3 का उसका खड्डा जो है वो मार लें जहाँ जहाँ भी आपके कॉलम्स आ रहे हैं, और वहाँ आप उसकी पूरी जाली नीचे बना के उसके अंदर से सरिया निकाल के, और इसमें मोस्टली कॉलम में 10-5 मरले के घरों में आधी इंच के 4 सरिये डलते हैं, वो जो आप नीचे से उठा के लाएंगे ऊपर, और वो सरिये आपके चारों ऊपर तक जाएंगे दूसरी छत तक। और इसके ऊपर जो है बेशक आप वो 6 इंच या 8 इंच के ऊपर 3 सूत्र का सरिया होता है जिसका आप रिंग डालते हैं। रिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसको एक जान करते हैं सरिये को। मैं यहाँ पर कई जगहों पे देखा कि लोगों ने 4 सरिये तो खड़े किए हुए हैं, रिंग जो है वो 1.5 फुट के फासले पे एक रिंग डाला हुआ है, किसी ने वो भी नहीं डालने की जहमत की। तो रिंग सरिये के बना के वो आपने तकरीबन 6 इंच से 8 इंच, 6 इंच रिकमेंडेड है, 8 इंच तक आप कर सकते हैं स्पेस उनके दरमियान, एक रिंग से दूसरे रिंग के दरमियान। तो वो स्पेस इतनी उसमें देते जाएँ और दूसरा रिंग उस पर डालते जाएँ। रिंग डाल के ये जो प्लिंथ बीम है ये आपका जहाँ डीपीसी डालनी होती है, क्योंकि अब ये कॉलम बीम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अब आप डीपीसी नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर बीम डालेंगे ऑल अराउंड द बिल्डिंग और अंदर भी। ये देखिए मैंने इस पर आपको तस्वीरें शेयर की हैं कि ये बीम इस तरह सरिये का बीम बनता है जो सारी दीवारों पे फ्लोर के लेवल पे आके ये हम सारा बीम सरिये का बीम लगाते हैं, इसके इर्द गिर्द शटरिंग करते हैं और कंक्रीट कर देते हैं। ये तकरीबन 9 इंच से लेके 1 फुट तक इसकी डेप्थ होती है। तो ये क्योंकि नीचे हमारी मैसनरी 9 इंच की है तो 9 इंच चौड़ा होता है और ये 9 इंच ही ऊँचा होता है। तो इसमें जो है ना वो हम इतना मोटा ये बीम डालेंगे, इसके अंदर सरिया, ये आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये रिंग बीम डालेंगे पूरे घर में नीचे फ्लोर लेवल के ऊपर डाल के, तो अब आपका ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ये हैं, वो आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए इन पिक्चर्स में, ये हमने नीचे पत्थर, क्योंकि यहाँ पर करीब पत्थर अवेलेबल था, तो हमने जो बुनियादें हैं वो पत्थर से भराई की। क्योंकि यहाँ पर आपको बताऊँ जो ईंट है ना वो बुनियादों में अगर आप ईंट लगाने पे आएंगे और पहला रदा अगर आप उसका 22.5 इंच का लगाएंगे तो 2 रदे 22.5 इंच के, 2 रदे उसके बाद 18.5 इंच के, फिर 13.5 इंच के 2 रदे, और उसके बाद फिर 9 इंच आप उठा के लाएंगे 1.5 फुट। रोड लेवल से हम अमूमन 1.5 फुट ऊँचा घर की प्लिंथ रखते होते हैं, तो इसके करीब ला के आप फुट एक ऊपर लाएंगे, ला के फिर आप कंक्रीट का 9 इंच का बीम देंगे, और वो आपका तकरीबन जो लेवल उसका टॉप होगा बीम का वो फुट ऊंचा होगा। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन होती है। अब नीचे इतनी ईंट लगती है कि ये जो टिप्स हम दे रहे हैं, ये नीचे आप देखिए सारा हमने कंक्रीट की लीन की 148, ये कंक्रीट करने के बाद हमने, और हम इसको लेके आए हैं नेचुरल सरफेस लेवल तक। हमने पत्थर डाला है नीचे बुनियादों में और उसके अंदर हमने कंक्रीट बना के उन पत्थरों में डाल दी है। फिर उसको लेवल करने के लिए ये देखिए अब हमने उसके ऊपर ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क करके हमने उसको सारे का जो लेवल है वो एक किया है, सारा एक लेवल करके इसके ऊपर अब हमने सरिया बांध के और फिर ये देखिए हमने ये बीम डाला है जो फिनिश फ्लोर लेवल है। तो इसमें आपकी ये कम से कम इतनी ईंट नीचे लग जाती है बुनियादों में जब 22.5 इंच का रदा होता है कि उतनी ईंट ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक तकरीबन लगती है। ऑलमोस्ट उतनी ईंट जो है वो डीपीसी से नीचे बुनियाद में ही उतनी ईंट लग जाती है। तो अगर आप पत्थर ले लेते हैं तो पत्थर आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर पत्थर अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे बीम के नीचे तक आप ब्लॉक्स डाल सकते हैं। ब्लॉक्स भी आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा, वो कैलकुलेट किया जा सकता है, वो तीसरा हिस्सा आपका खर्चा बच जाएगा। आप नीचे ब्लॉक्स डाल के उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालें, प्लिंथ बीम कंक्रीट का हो जाएगा। उसके ऊपर आपने जो भी करना है, ईंट करनी है, ब्लॉक करना है या ऐश ब्रिक करनी है, कोई भी चीज़ करनी है आप ऊपर उसके कर सकते हैं। तो नीचे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा सेव हो जाता है जब आप नीचे ये प्लिंथ से नीचे पत्थर से यहाँ उसकी फिलिंग जो है वो ब्लॉक्स, सॉलिड ब्लॉक्स के साथ आप कर लेते हो। तो ये करेंगे तरीका तो आपके बहुत सारे इसमें सेविंग हो जाती है। ये सेविंग कर ले, आप बचा लेंगे पैसे यहाँ पर, तो वो ज़ाहिर है वो ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों में वो कंज्यूम हो जाते हैं। डीपीसी पे आके ये सारी फ्लोरिंग करके और अब आप देखेंगे इसके ऊपर जो है वो टर्माइट कर दी कर मार के, अब ये तैयार हो गया डीपीसी तक। अब हम इसको डीपीसी से ऊपर उठाएंगे, तो वो फिर इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में ऊपर का भी बताऊंगा। ये नीचे की टिप्स हैं जो आपने देख ली हैं कि इसमें अगर आप ईंट कैलकुलेट करेंगे, आप पर्सनली किसी को कोई नीचे फाउंडेशन की ड्राइंग है मुझसे डिस्कस कर लें तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा कि आपकी बुनियाद में कितनी ईंट लग रही थी और वो कितने की ईंट थी, और जब आप पत्थर में गए या ब्लॉक्स में गए तो वो आपका कितना खर्चा उससे रिड्यूस हो गया और आपकी मजबूती वहीं की वहीं रही, बल्कि शायद उससे ज़्यादा मजबूती आ जाएगी ईंट से।
देखिए ईंट जो होती है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी ईंट की 1200 से 1300 PSI, बहुत जो टॉप की ईंट होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है। जबकि ऐश ब्रिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ 2100 से 2200 PSI होती है। इतना फ़र्क है ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ में और ब्रिक क्ले वाली जो हमारी है आम भट्टे वाली ईंट है इसकी स्ट्रेंथ में। इसलिए जब आप ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक कंक्रीट का जो ब्लॉक होता है उसकी स्ट्रेंथ भी 1800 से 2000 के अराउंड होती है, जो अच्छे ब्लॉक बने हुए हैं। तो इसलिए वो ईंटों से ये दोनों चीज़ें बहुत मजबूत हैं। तो ईंट हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, बस हम लोग ईंटों के पीछे जाते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ईंटों के पीछे जाएं, आप ब्लॉक्स पे और इस पे ऐश ब्रिक्स पे भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फिर डिटेल बात करेंगे आगे जाके। क्या होता है DPC तक ये हो गया, और जिसके अगर इसके दरमियान में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है, तो वो आप मुझसे पर्सनल उस पर नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे पूछ लीजिए। अगर नीचे का कोई एग्जैक्ट आपको एक्सपेंस चाहिए तो वो भी मैं आपको मटेरियल वर्कआउट कर दूंगा कि इसमें आपका नीचे जो आपकी ड्राइंग है उसके हिसाब से आप नीचे मटेरियल में कितनी सेविंग कर लेंगे। क्योंकि इसी उसमें जब मिट्टी की भराई वराई करनी होती है तो इसी टाइम पे आप ये देखिए कि आपके सीवरेज की सारी लाइनें जब आप फिलिंग करते हैं तो उससे पहले आपके मेन होल्स भी बन जाते हैं, लाइनें भी देखिए सीवरेज की डल जाती हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें जो फ्लोर में जानी है वो भी हम कोशिश करते हैं कि नीचे ही डल जाएँ, ताकि उसके ऊपर फिर वो भराई हो जाए और फिर वो ऊपर कंक्रीट हो जाए, तो वो सेव रह जाती हैं बजाय इसके कि वो कल को डैमेज हो किसी भी चीज़ से। तो यहीं पे आप सारा इसकी वायरिंग करके बिजली की बिजली कह रहा हूँ सीवरेज की, और वाटर सप्लाई ना भी हो तो वाटर सप्लाई फिर हम दीवारों में ले जा सकते हैं। सीवरेज हमारा जाना होता है ज़मीन में, तो कोशिश करें कि फिलिंग से पहले जब आपकी बीम डल गया प्लिंथ बीम और उसके बाद आप फिलिंग करवा रहे हैं तो उससे पहले आप अपना सेप्टिक टैंक की खुदाइयाँ करा के वो मुकम्मल कर लें, जो आपके मेन होल्स हैं वो मुकम्मल कर लें। इसके अंदर जो पाइपिंग होनी है सीवरेज की UPVC पाइप डलना है वो सारा आप डलवा लें, डलवा के फिर आप उसके बाद फिलिंग करवाएँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो भी चीज़ आएगी, आपके क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।